Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम कक्षा 7 की वसंत बुक का पाठ संख्या 1 शुरू करेंगे। पाठ संख्या 1 एक कविता है जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो आइए हम जानते हैं सर्वप्रथम हमारी कविता के कवि, जिनका नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। प्यारे बच्चों, शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में हुआ था। उन्होंने रीवा, ग्वालियर आदि स्थानों में रहकर अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। यानी इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा जो है वह रीवा व ग्वालियर में रहकर की थी। वे एक अग्रणी हिंदी के लेखक और कवि थे। उन्होंने एमए और पीएचडी अर्जित की थी। यानी उन्होंने अपने जीवन काल में एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्होंने 1950 में डीलिट के साथ भी सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार हमने जाना हमारी कविता के कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में। बढ़ते हैं हम कविता की ओर। हमारी कविता इस प्रकार है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसका हम सर्वप्रथम सस्वर वादन करेंगे। किस प्रकार से इस कविता को गाया जाए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आप सभी भी मेरे साथ इस कविता का गायन करें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी कविता है उसके बारे में मैं एक संक्षिप्त परिचय आपको ये देना चाहूँगी कि इस कविता के अंतर्गत हमारे जो कवि है सुमन जी ने पक्षियों के मनोभावों को, पक्षियों की मनोदशा को यहाँ पर हमें बताया। यानी पक्षी क्या चाहता है हमसे। तो देखिए बच्चों कि पक्षी जो है वो स्वतंत्र विचरण करने वाला प्राणी होता है। उसे किसी भी प्रकार का कोई बंधन पसंद नहीं आता है। तो इस कविता में भी उसने बंधन में न रखने की बात कही है। वह ये चाहता है कि मुझे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर हम जानते हैं पहले पद का अर्थ, भावार्थ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सर्वप्रथम हम कठिन शब्द को जानेंगे कि यहाँ पर जो उन्मुक्त शब्द लिखा है, उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला। यानी पक्षी हमें ये कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में विचरण करने वाले पक्षी है। दूसरा है गगन। गगन का अर्थ आप जानते ही है आकाश। फिर अगला है पिंजरबद्ध। आप सभी जानते हैं कि कई लोग अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों को पिंजरों में कैद कर लेते ताकि उनके घर का वातावरण अच्छा रहे, सुखद रहे। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि पक्षी इस पिंजरे में किस प्रकार का महसूस कर रहा होगा। तो यहाँ पर पिंजरबद्ध का अर्थ है पिंजरे में बंद। फिर एक अन्य कठिन शब्द है कनक तीलियों। कनक का अर्थ होता है सोना। और ये जो यहाँ पर आपको तीलियां दिखाई दे रही है, अर्थात पक्षी को एक सोने का घर, एक सोने का पिंजरा मिला है रहने के लिए। तो
कनक तीलियों यानी ये जो तीलियां है, सलाके हैं, इनको कहा गया है। उसके बाद में है पुलकित। पुलकित का मतलब होता है चंचल, उमंग से भरे हैं। तो हम जानते हैं अब इसके भावार्थ को, हमने इसके अर्थ को जान लिया है, अब हम जानेंगे इसके भाव अर्थ को। यानी यहाँ पर कवि ने पक्षियों की कौन सी मनोदशा को बताया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पक्षी हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात हम स्वतंत्र रूप से आसमान में विचरण करने वाले पक्षी है। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, यानी पिंजरों में कैद रहकर, हमें पिंजरों में बंद कर दिया है, तो हम यहाँ रहकर अपने मधुर स्वर को, अपनी मधुर आवाज़ से गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये जो ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, जब हम पिंजरे में कैद रहकर उड़ने का प्रयास करेंगे तो बार बार हमारे पंख इन तीलियों से टकराएंगे और बार बार टकराने से वह घायल हो जाएंगे, है ना, उन्हें चोट आ जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि कनक तीलियों, ये जो सोने का पिंजरा हमें मिला है, इस पिंजरे में रहकर हम उड़ने का प्रयास करेंगे तो बार बार हमारे पंख इन तीलियों से टकराएंगे और हम घायल हो जाएंगे। तो हमें ऐसा, हमारे साथ ऐसा नहीं किया जाए, अर्थात हमें इस प्रकार पिंजरों में कैद करके नहीं रखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। फिर से हम इसका सस्वर वादन करेंगे, आप भी मेरे साथ गायन करेंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। आप सब भी गाइए मेरे साथ। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो प्यारे बच्चों, कविता को याद करना बहुत अच्छी बात है और उसको गायन के साथ भी याद किया जाए तो एक अलग आनंद हमें मिलता है। बढ़ते हैं हम इसके कठिन शब्दों की ओर और इसके भावार्थ की ओर। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो देखिए, फिर से वही बात यहाँ से संबंधित है कि यहाँ पर सुमन जी ने पक्षियों की मनोदशा को, उनके मन के भावों को यहाँ पर रखा है और पक्षी यहाँ पर हमें ये कहना चाहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, अर्थात हम खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले पक्षी है, तो हम पानी और हर चीज़ को स्वतंत्र रूप से ही पाना चाहते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अर्थात हमें इस प्रकार पिंजरों में कैद करके रखा जाएगा तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे। हम यहाँ पर रहकर किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं करेंगे, खाने पीने की चीज़ को ग्रहण नहीं करेंगे और कुछ भी बिना खाने पीने से हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर पक्षी ये कहते हैं कि हम बहता खुले यानी स्वतंत्र रूप से मिलने वाले जल को ग्रहण करने वाले हैं। इस प्रकार परतंत्रता की बेड़ियों में रहकर हम भूख प्यास से मर जाएंगे। प्यारे बच्चों, एक अति महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर परतंत्र रहकर हमें अनेकों सुविधाएं मिले किसी भी प्रकार की, वह स्वतंत्र रहकर मिलने वाली कठिनाइयों, संकटों से भी कई गुना अच्छी नहीं होती। यानी परतंत्र रहकर जो कुछ भी मिले वह सब बेकार है और स्वतंत्र रूप से रहकर हमें कितना भी, कुछ भी और कैसा भी प्राप्त हो वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। तो यहाँ पर पक्षियों की भी यही भावना है कि हमें इस तरह पिंजरों में कैद करके नहीं रखा जाए, क्योंकि हम बहता जल अर्थात स्वतंत्र रूप से मिलने वाला जल पीने वाले हैं और स्वतंत्र रूप से मिलने वाली चीज़ें ही खाने वाले पक्षी हैं।
तो आप हमें कहीं भली है कटुक निम्बोरी। कटुक का मतलब होता है कड़वी, जिसे हम खारी कहते हैं, कड़वी। निम्बोरी नीम का अत्यंत कड़वा फल होता है। प्यारे बच्चों, निम्बोड़ी जो है वो नीम वृक्ष पे लगने वाला एक फल है जो कि कड़वा है। कनक कटोरी की मैदा से, कनक यानी सोना, यानी सोने की धातु से बनी हुई कटोरी। तो यहाँ पर पक्षी हमें ये कहना चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से जल पीने वाले पक्षी हैं। इस प्रकार हमें पिंजरों में कैद करके आप सोने के बर्तनों में हमारे सामने अनेक व्यंजन परोसोगे तो भी हम उन्हें ग्रहण नहीं कर पाएंगे, यानी हम खा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो स्वतंत्र रूप से मिलने वाली कड़वी निम्बोरी ही सर्वोपरि, यानी हमें मैदों के व्यंजन से ज़्यादा स्वादिष्ट स्वतंत्र रूप से मिलने वाली कड़वी निम्बोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो हमें कुल मिलाकर कैद नहीं रखा जाना चाहिए। मुख्य भाव यही है इस कविता का कि पक्षी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इस प्रकार पिंजरों में कैद रहकर वह नहीं जी पाएंगे। धीरे धीरे कर वह अपनी एक एक क्रिया को भूल जाएंगे और अंत में मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें भी यह सीखना है कि हमें अपने जीवन काल में किसी को अपना गुलाम नहीं बनाना है और किसी के गुलाम भी नहीं बनना है। स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए। उस जीवन में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा मिले या न मिले। बढ़ते हैं हम अब अगले पद की ओर, जिसको फिर से गाया जाएगा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पर भी कवि ने पक्षियों के मनोभावों को बताया है। जान लेते हैं हम कि सबसे पहले स्वर्ण श्रृंखला जो कि सोने की जंजीर है, हमने देखा था पिंजरे को। उसके बाद में है गति, अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अर्थात यहाँ पर पक्षी फिर से अपनी मनोदशा का वर्णन करता है कि जो स्वर्ण श्रृंखला हमें मिली है, यानी ये जो पिंजरा हमें मिला है सोने का, इसके अंदर बंधन में रहकर हम अपनी जो उड़ने की क्रिया है, जो हमारी उड़ने की गति है, जो चाल है, वो सब कुछ भूल जाएंगे। क्योंकि जब तक हम किसी क्रिया को निरंतर अभ्यास में नहीं लाते हैं, धीरे धीरे वह क्रिया समाप्त होती जाती है। तो जब हम इस प्रकार के पिंजरे में कैद रहेंगे तो उड़ नहीं पाएंगे। उड़ने का प्रयास करेंगे तो बार बार टकराकर हमारे पंख जो है वो घायल हो जाएंगे। तो पक्षी यही कहना चाहता है कि इस प्रकार स्वर्ण श्रृंखला में हमें बंधन में नहीं बांधा जाए, क्योंकि ऐसा करने पर हम अपनी गति और उड़ान दोनों भूल जाएंगे। उसके बाद में है बस सपनों में देख रहे हैं। पक्षी कह रहे अब हम बंधन में हैं, गुलामी की बेड़ियों में हैं, हम परतंत्र हैं। तो परतंत्र रहते हुए अब हम अपनी जो स्वतंत्रता भरी जिंदगी थी उसे हम स्वप्नों में ही देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु किसे कहते हैं? वृक्ष को। और वृक्ष की अनेक शाखाएं यहाँ पर निकली होती है, और फुनगी का मतलब उस शाखा का ये सिरा, सबसे अंतिम छोर जो होता है, अंतिम सिरा, जहाँ पर पक्षी लटक कर झूला करते थे। तो वह बता रहे हैं अपनी स्वतंत्रता भरी जिंदगी के बारे में कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अर्थात अब हम अपने हमारे द्वारा जब हम पेड़ों की शाखाओं के सिरों को पकड़कर झूलते थे, अब इन बातों को स्वतंत्रता भरे जीवन को अब हम सिर्फ सपनों में ही देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा जीवन
परतंत्र बन गया है, यहाँ रहकर हम किसी भी प्रकार की क्रियाएं नहीं कर सकते। तो अब ये सारी चीजें हमारे लिए एक स्वप्न बन गई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा भाव यहाँ पर सुमन जी ने बताया है कि पक्षी कहते हैं कि अब हम स्वतंत्रता भरे जीवन को स्वप्न में ही देखते हैं। और हमारे अरमान क्या थे, आइए जानते हम पक्षियों के अरमानों को। अरमान का अर्थ होता है इच्छा। क्या इच्छाएं थी उनकी? नभ का मतलब होता है आकाश, आसमान, और सीमा का अर्थ होता है अंत, यानी कहाँ पर ये आसमान का अंत होता है, आसमान कहाँ अंत होता दिखाई देता है। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ पर हमें जो है सुमन जी पक्षियों की मनोभावनाओं को बताते हुए कहते हैं कि पक्षी अपने अरमानों के बारे में बता रहे हैं कि परतंत्र रहते हुए हमारी जितनी भी इच्छाएं थी वो सब अब समाप्त हो रही है, क्योंकि अब हम परतंत्र हैं। लेकिन हमारी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ अरमान हैं हमारे। क्या है कि हम ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, यानी पक्षियों की ये इच्छाएं थी कि ये आसमान जहाँ तक भी फैला है, यानी इस आसमान का जहाँ तक भी अंत है, उस अंत तक हम पहुँचे। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण यानी सूर्योदय जब होता है तो आसमान में टिमटिमाने वाले तारे धीरे धीरे सूर्य की रोशनी से छिप जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य ने उन सभी तारों को अपनी चोंच में ले लिया है। लेकिन पक्षी यहाँ पर अपना मनोभाव ऐसे प्रकट करते हैं कि हमारी इच्छाएं हैं कि स्वतंत्र रूप से विचरण करें। जिस प्रकार सूर्य तारों को एक एक करके छिपा देता है, वैसे ही हम क्या करेंगे, अपनी चोंच खोलकर अनार के दानों को खाएंगे, यानी पेड़ों पर झूले झूलेंगे और वहाँ पर लगने वाले फलों को हम स्वतंत्र रूप से अपनी चोंच से खाना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर हमने इस पूरी कविता को पढ़ा और ये जाना हर बात पक्षी अपनी स्वतंत्रता भरी जीवन से संबंधित बता रहा है। यानी व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों को पिंजरों में कैद कर लेता है, लेकिन पक्षी ये कहना चाहते हैं कि हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, हमारे भी कुछ अरमान हैं। अपने मनोरंजन के लिए हमें इस प्रकार कैद करके नहीं रखें, क्योंकि हम स्वतंत्र आसमान में विचरण करने वाले प्राणी हैं, बहता जल पीने वाले हैं, पेड़ों की कड़वी निम्बोड़ी खाने वाले हैं, पेड़ों पर लगने वाले अनार के दानों को खाने वाले हैं। तो हमें इस प्रकार आप परतंत्रता के अंतर्गत आप जो भी सुख सुविधा दोगे, हमें बिल्कुल भी वह स्वीकार्य नहीं है। बढ़ते हैं आगे की ओर। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। बहुत अच्छी बात यहाँ पर है, इसे एक बार और गाया जाए, क्योंकि ये पक्षियों की मनोभावना है और आप सभी जानते हैं कि सिर्फ पक्षी ही नहीं, हर प्राणी स्वतंत्रता का जीवन यापन करना चाहता है। तो सुनिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। फिर से उनके अरमानों की बात हुई है कि पक्षी हमें अपनी इच्छाएं बता रहे हैं। सर्वप्रथम सीमाहीन। सीमाहीन का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, तो पक्षी वहां तक जाना चाहते हैं। क्षितिज का मतलब होता है कि जब भी हम दूर से देखते हैं तो हमें धरती और आसमान एक होता नजर आता है, तो जहां पर ऐसा प्रतीत हो उसे क्षितिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षितिज।
तो क्षितिज का अर्थ हुआ दिशा का छोर, जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो। वास्तव में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ हमें प्रतीत होते हैं। उसके बाद में है होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का अर्थ होता है उड़कर पहुंचने की होड़। एक प्रतियोगिता पक्षियों के बीच में होती है कि कौन सबसे पहले क्षितिज तक पहुंचेगा, तो सभी पक्षियों का यही अरमान है। उसके बाद में है मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता। मिलन बन जाता का मतलब है कि जहां तक वो जाना चाहते हैं या तो वहां पर पहुंच जाए, या फिर तनती सांसों की डोरी, या तो वह क्षितिज तक पहुंच जाते और नहीं पहुंच पाते तो तनती यानी थम जाती यानी रुक जाती सांसों की डोरी, सांसों का आना यानी हमारा जीवन समाप्त हो जाता। तो अब हम बढ़ते हैं भावार्थ की ओर। किस प्रकार पक्षी अपने मनोभावों को बता रहा है कि पक्षियों के बीच में एक प्रतियोगिता होती, होड़ा होड़ मस्ती कि हम यहाँ यानी क्षितिज तक पहुंच जाए, ये उनका लक्ष्य था। तो या तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते और नहीं पहुंच पाते तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम क्षितिज से जाकर मिल लेते यानी वहां तक पहुंच पाते, या तनती सांसों की डोरी, या फिर हमारे प्राण हम त्याग देते, प्राण निकल जाते हमारे। तो मुख्य रूप से ये भाव है कि पक्षी प्रतियोगिता के माध्यम से अपने लक्ष्य को पाना चाहते थे। वो इतनी उड़ान भरना चाहते थे जहां तक आकाश का अंत दिखाई दे रहा हो, या फिर हम ऐसा नहीं कर पाते तो बीच रास्ते में ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने पक्षियों के अरमानों को जाना और उनकी कुछ इच्छाएं। देखिए, उनकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। बढ़ते हैं, एक और इच्छा उनकी इधर है, जान लेते हैं इसको भी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं पक्षी, यहाँ पर सब कुछ छीनने की बात कह रहे हैं कि नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जान लेते हैं इनके शब्दार्थ और भावार्थ को। प्यारे बच्चों, नीड का अर्थ होता है घोंसला, जो वह छोटे छोटे तिनकों को इकट्ठा करके इस प्रकार का गोल बनाते हैं ना अपना घोंसला। ऐसा घोंसला हम कोई भी नहीं बना सकते ना। तो नीड का अर्थ हुआ पक्षियों का आश्रय स्थल, जहां वो रहा करते हैं। टहनी का मतलब हुआ ये जो वृक्ष है बेटा, इस वृक्ष की जो पतली डालियां होती है उसे टहनी कहा जाता है। उसके बाद में है आश्रय। आश्रय का अर्थ होता है आधार, जहां पर वो बैठा करते हैं, जहां कहीं भी वो बैठा करते हैं। फिर है छिन्न भिन्न करना। छिन्न भिन्न करना, नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो हमें। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल का मतलब होता है बेचैन, है ना, आतुरता से, और विघ्न का मतलब है बाधा डालना। मनुष्य ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया है तो उसकी सभी स्वतंत्रताओं में विघ्न आ गया। अब वो स्वतंत्र रूप से कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जानते हम इसके भावार्थ को। पक्षी कह रहा है कि नीड न दो चाहे टहनी का, जो वृक्ष के ऊपर हम वृक्ष की टहनियों पे जो हम नीड बनाया करते हैं, घोंसला बनाया करते हैं, चाहे आप हमें वो ना दो, हमसे वो भी छीन लो, या आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। ये जो हमारा आश्रय स्थल है इसे भी आप छिन्न भिन्न नष्ट कर दो, हमें रहने का स्थान ही नहीं दो। लेकिन पंख दिए, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ रही है पंखों की। ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी जो उड़ान है, जिस उमंग के साथ, आकुलता के साथ हम उड़ान भरते हैं, वो हमसे ना छीनो। यानी हमारी उड़ान में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न, बाधाएं मत डालो। अर्थात हमें
परतंत्रता की बेड़ियों में बांधकर नहीं रखो, हमें इस पिंजरे को खोलकर आज़ाद कर दो। यानी अंत में पक्षी यही कहना चाह रहा है कि हमें पूर्ण रूप से आज़ाद कर दिया जाए। तो हमने जाना, प्यारे बच्चों, हमने जाना इस कविता में कि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने किस प्रकार पक्षियों की मनोभावनाओं को इतने सुंदर तरीके से रखा है। ठीक है, तो बढ़ते इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.